पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच ताखीर का शिकार। रावलपिंडी में बारिश के बाद धूप निकल आई। आउटफील्ड गीली होने के बायस मैच ताखीर का शिकार हुआ। अंपायर्स कुछ देर में फील्ड का दोबारा मुआयना करेंगे। ग्राउंड स्टाफ मैदान को खुश करने में मसरूफ। दोनों टीमें पिंडी स्टेडियम में मौजूद। कप्तान बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 32 अफराद जाम हक 20 जख्मी। हादसा यस शहर में पेश आया। बस लाड़काना से ईरान गई थी। ब्रेक फेल होने पर दीवार से जा टकराई और आग लग गई। सालार कारवां सैयद एहतर शाह का कहना है मुतासरा बस में 2 ड्राइवर्स और 51 ज़ायरीन सवार थे। 10 का ताल्लुक खैरपुर, 6 का कंदकोच और बाकी का लाड़काना से है। 110 ज़ायरीन पर मुश्तमिल काफिला 2 बसों में ईरान जा रहा था। दूसरी बस सरहदी इलाके रमदान में ड्राइवर्स के वीज़ा मसाइल के बायस रुक गई। सदर आसिफ जरदारी का ईरान बस हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। वजारत खारजा को मैयत पाकिस्तान लाने, जख्मियों को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। सदर मुमलिकत की जाम बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। मानसून की धुआंधार इनिंग्स जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। गुजरांवाला, जेहलम, पाकपतन, मियांवाली, खुशाब, पिंडादन खान में बारिश। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। लाहौर में भी रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आज भी गरज बरस की पेशगोई। बालाई पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कराची में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म की क़यादत में नौजवान आगे बढ़ने के लिए तैयार। नौजवानों का महफूज, मुस्तहकम और रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आज यूथ कन्वेंशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। उधर वज़ीर आज़म से मेजा के 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में IT और डिजिटल मीडिया के शोबों में बेपनाह इस्तादात मौजूद है। IT और मसनूई ज़ख़ानत में मीडिया की महारत से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की राह पर गामज़न। IT बरामदात में इजाफा। रवां माली साल के पहले माह IT बरामदात की तरसीलात $286 मिलियन तक पहुँच गई। जुलाई 2024 से पाकिस्तान में IT की बरामदात में सालाना 34% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 296 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 16 पैसे इजाफे से $278.50 का हो गया। बानी पीटीआई के मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क की तहकीकात का दायरा वसी। अडियाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन शामिल तफ्तीश। 2 लेडी वार्डर्स, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में 16 मुलाजमीन से तफ्तीश जारी है। मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन की चेकिंग भी जारी। ज़राए के मुताबिक जेल का लेडी स्टाफ बानी और बुशा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुबैना मुलव्वस है। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नए रेफरेंस में 22 गवाहों के नाम शामिल। रेफरेंस सऊदी अरब से मिले ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट बुशा बीबी को मई 2021 में दौरा सऊदी अरब के मौके पर दिया गया। रेफरेंस के मुताबिक बल्गारी ज्वेलरी सेट को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा गया। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गड्डापुर का तरनौल पे जलसा करने का ऐलान। कहते हैं कल तरनौल में हर सूरत PTI का जलसा होगा। रुकावटें पैदा की गई तो सख्त मुज़ाहमत होगी। जलसे की इजाज़त अदालत ने दी। अदालती हुक्म के खिलाफ गए तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं।
सखर जेल के असिस्टेंट जेलर के मुगवी बेटे जमील रंग की बाजियाबी की कोशिशें नाकाम। मुगवी की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। डाकू ने अहले खाना को 2 करोड़ तावान की दूसरी वीडियो भेज दी। मुगवी का वीडियो पैगाम, कहा डाकू आज टांग तोड़ रहे हैं, 2 करोड़ ना मिले तो मुझे मार देंगे, फौरी तौर पर तावान अदा करके मुझे आज़ाद कराएं। मोदी के भारत में खवातीन गैर महफूज। तमिलनाडु के स्कूल में 13 लड़कियों से ज्यादती। उत्तर प्रदेश के अस्पताल में नर्स से भी दरिंदगी। महाराष्ट्र के स्कूल में 4 साल 2 बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। जिनसी दरिंदगी के खिलाफ एहतजाज। मुश्तिल अफराद की तोड़फोड़। लेडी डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ मुल्की एहतजाज। भारतीय यंग डॉक्टर्स ने मुल्क भर में काम छोड़ हड़ताल कर दी। ANF का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन। 70 करोड़ रुपए मालियत की 37 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद। 15 मुलजिम गिरफ्तार। इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। और इसराइल का दीर बिलाह की मार्किट पर हमला। 9 फलस्तीनी शहीद, मुताद जख्मी। इसराइली तैयारों का जनूबी लिबनान के गांव पर फिजाई हमला। 2 अफराद जाम बहक। जंगबंदी पर पेशरफ्त के लिए अमरीकी वजीर खारजा मिस्र के बाद कतर पहुंच गए। बरतानवी वजीर आजम का इसराइली हमनसब से रब्ता। इलाकाई कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने पर मरियम नवाज का सख्त जवाब। वजीर आला सिंध का नाम लिए बगैर कहा, किसी ने बिलों में रिलीफ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। इस पर हंसी आ गई। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना, क्या बेवकूफ़ी नहीं? अवाम को रिलीफ देना है, क्या बेवकूफ़ी है? अगर आवाम को 2 माह का रिलीफ मिल भी जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं। बिजली बिलों पर रिलीफ 2 माह का है, ये शॉर्ट टर्म नहीं। इसके बाद बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर पंजाब के पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब में शिरकत। लैपटॉप स्कीम फिर शुरू करने का ऐलान। तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने पर खुशी से आबदीदा हो गई। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर इंपोर्टेड कोल पे, LNG पे लगाए और उस वक्त सिंध हुकूमत को रोका कि जी वो आप हवा पे यानी विंड एनर्जी से या सोलर से पावर प्लांट्स ना लगाएं, जो अब कह रहे हैं कि हम सोलर से पावर प्लांट लगाएंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए, तो वो थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड सिंध हुकूमत नहीं करेगी। माजी में महंगी बिजली के प्लांट लगाए गए, सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली देने से रोका। आज वो आवाम को सोलर सिस्टम देने की बातें कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के जवाब, कहा काम खराब करके उसे सही करने के लिए पानी में दोबारा पैसा फेंको, सिंध हुकूमत ये काम नहीं करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की भी कड़ी तनकीद, कहा सिर्फ 2 माह बिजली बिल्स में रिलीफ देने से क्या होगा? नून लीग थरकोल मनसूबा ना रोकती तो आज बिजली सस्ती होती। कुछ लोगों की सियासत पर अफसोस हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का जवाब, कहा प्लीज ग्रो अप। सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। पीपल्स पार्टी कब से PTI की बी टीम बन गई। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बिजली रिलीफ पर अपने रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। गवर्नर सिंध ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक को खत लिख दिया। कामरान टिसोरी ने कहा, वज़ीर आला सिंध को भी कहा है आप भी खत लिखें।